1 करोड़ रुपए, ये वो मैजिक नंबर है ना, जिसके बारे में हर कोई सोचता है। लेकिन आज के भारत में वहां तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता कौन सा है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। सवाल बिल्कुल साफ है। आज के टाइम में वो कौन से प्रोफेशनल रास्ते हैं जो किसी को 1 करोड़ कमाने के टारगेट तक सबसे जल्दी पहुंचा सकते हैं? तो ये नंबर यही है हमारी मंजिल। इस गोल को दिमाग में रखते हुए चलिए अलग अलग करियर की गलियों से गुजरते हैं और देखते हैं कि कौन सी सड़क सबसे तेज है। इस सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे पोर्टफोलियो से चलने वाले क्रिएटिव करियर, फिर कोड से चलने वाले टेक करियर, उसके बाद कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ने वाले रास्ते, और आखिर में वो एलीट रास्ते जो सच में फास्ट ट्रैक है। तो शुरुआत करते हैं क्रिएटिव दुनिया से। यहाँ आपकी डिग्री से ज्यादा आपका काम, आपका पोर्टफोलियो बोलता है। आजकल का सबसे ग्लैमरस करियर शायद यही है, कंटेंट क्रिएटर। यहाँ कमाई का मीटर सीधा सीधा फॉलोअर्स की गिनती से जुड़ा है। सोचिए, जैसे ही 10,000 फॉलोअर्स का लेवल पार होता है, लगभग 30,000 महीने की कमाई शुरू हो सकती है। 1 लाख पर यही फिगर 1 से 3 लाख तक पहुंच जाती है। और मिलियन क्लब में एंट्री मतलब महीने के 8 से 20 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे की सच्चाई थोड़ी अलग है। एक सोर्स के मुताबिक ये रास्ता देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सच तो ये है कि सिर्फ टॉप 0.1% लोग ही इसे एक फुल टाइम करियर बना पाते हैं। बाकी सबके लिए ये एक बहुत लंबी और मुश्किल चढ़ाई है। डिजाइन की दुनिया में एक छोटा सा शिफ्ट करियर की स्पीड को डबल कर सकता है। एक तरफ हैं ट्रेडिशनल ग्राफिक डिजाइनर, जिनको 1 करोड़ के गोल तक पहुंचने में 7 से 8 साल लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई UI/UX डिजाइन में स्पेशलाइज कर ले, यानी ऐप्स और वेबसाइट्स को यूजर फ्रेंडली बनाने की कला, तो डिमांड इतनी ज्यादा है कि यही सफर सिर्फ 3 से 5 साल में पूरा हो सकता है। और यही कहानी कॉपीराइटर्स और वीडियो एडिटर्स जैसे दूसरे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की भी है। उनके लिए भी एक ऐसा रास्ता है जो उनकी कमाई की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। और वो सीक्रेट वेपन है फ्रीलांसिंग। देखिए, एक सैलरी वाली जॉब में जो मंजिल 5 से 8 साल दूर है, वही मंजिल फ्रीलांसिंग में, खासकर अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो 3 से 5 साल में हासिल की जा सकती है। यहाँ स्किल के साथ साथ खुद को मार्केट करने का हुनर भी बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं उस दुनिया में जिसकी आज सबसे ज्यादा डिमांड है, टेक करियर, जहां आपकी पहचान आपके कोड से होती है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सिर्फ कोडिंग आना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ा फर्क इस बात से पड़ता है कि वो किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं। सर्विस बेस्ड कंपनियां, मतलब जो दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वहां शुरुआत 3 से 8 लाख से होती है। लेकिन जो कंपनियां अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है, वो टॉप टैलेंट के लिए 10 से 20 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी दे सकती हैं, और ये ग्रोथ को एक जबरदस्त किक स्टार्ट देता है। अगर आज कोई करियर रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है तो वो है डेटा साइंटिस्ट का। सोच के देखिए, 7 से 8 लाख की स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 2 साल के एक्सपीरियंस में डबल होकर 15 लाख तक पहुंच जाती है, और 4 साल में 30 से 40 लाख का पैकेज पाना कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं डेटा नया सोना है, तो डेटा साइंटिस्ट वो जौहरी है। चलिए अब कॉर्पोरेट दुनिया के उन रास्तों को देखते हैं जो शायद उतने ग्लैमरस ना हो, लेकिन स्टेडी हैं और भरोसेमंद हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक को क्लियर करने जैसा है। लेकिन एक बार आप सफल हो गए तो Big 4 जैसी बड़ी फर्मों में करियर का रास्ता बिल्कुल साफ है। 5 से 12 लाख से शुरुआत करके 5 से 6 साल में मैनेजर लेवल पर 25-30 लाख तक पहुंचना, और फिर 1 करोड़ के क्लब में एंट्री, ये एक वेल डिफाइंड पाथ है। अब एक ऐसा फील्ड जहां सैलरी की कोई अपर लिमिट ही नहीं है, सेल्स। यहां कमाई का एक बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस बोनस से आता है। अगर किसी में बेचने का हुनर है और वो अपने टारगेट्स पूरे करता है, तो 1 करोड़ का आंकड़ा छूना कई दूसरे प्रोफेशन से कहीं ज्यादा तेज हो सकता है। यहाँ मेहनत नहीं, रिजल्ट बोलता है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एक सैलरी वाली नौकरी में ग्रोथ थोड़ी धीमी और स्टेडी होती है। यहाँ 1 करोड़ तक पहुंचने में 8 से 10 साल का टाइम लग सकता है। लेकिन क्रिएटिव फील्ड की तरह यहाँ भी फ्रीलांसिंग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, जो इस सफर को छोटा कर सकता है। और अब हम आ गए हैं इस रेस के सबसे तेज रनर्स के पास। ये वो करियर हैं
जहां एंट्री लेना ही अपने आप में माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। तो टॉप कंसल्टिंग फर्मों या प्राइवेट इक्विटी की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ एक फ्रंट ऑफिस कंसल्टेंट की स्टार्टिंग सैलरी ही 30 से 40 लाख होती है, और प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट वो तो देश के टॉप कॉलेजों से निकलते ही 1 करोड़ तक का पैकेज उठा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये 1 करोड़ तक पहुंचने के सबसे तेज, सबसे सीधे रास्ते हैं। लेकिन ये स्पीड और ये पैसा फ्री में नहीं आता। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है, वक्त। इन जॉब्स में हफ्ते में 80 से 100 घंटे, यानी हर दिन 12 से 15 घंटे काम करना बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। ये एक बेहद डिमांडिंग और थका देने वाली लाइफस्टाइल है। तो हमने कई अलग अलग रास्ते देखे, क्रिएटिव, टेक, कॉर्पोरेट और एलीट। अब टाइम है इन सबको एक साथ रखकर पूरी पिक्चर देखने का। तो ये रहा हमारा फाइनल स्कोर कार्ड। सबसे ऊपर और सबसे तेज हैं पीई एनालिस्ट और कंसल्टेंट, लेकिन एंट्री के लिए आईआईटी या आईएम जैसी तगड़ी डिग्री जरूरी है। फिर आते हैं डेटा साइंटिस्ट और फ्रीलांस क्रिएटिव्स, ये भी बहुत तेज हैं, जहां स्किल और स्पेशलाइजेशन ही सब कुछ है। वहीं सीए और सेल्स जैसे रास्ते परफॉर्मेंस पर टिके हैं, मतलब हर रास्ते की अपनी अलग चुनौती है और अपनी अलग कीमत। तो ये सारी जानकारी देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या जिंदगी की इस दौड़ में सबसे तेज रास्ता ही हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होता है? शायद सफलता का असली मंत्र सिर्फ स्पीड में नहीं, बल्कि सही दिशा में है। जैसा कि एक सोर्स हमें बताता है, सब्र रखो, बाजार में उस चीज को ढूंढो जिसकी कमी है, और फिर लोगों को वही वैल्यू दो जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। आप कोई भी रास्ता चुनें, शायद यही सोच आपको आखिर में सबसे आगे ले जाएगी।